हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के सर्कुलर मोशन चैप्टर से सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 28। तो स्टार्ट करते हैं। अ टेबल विथ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज फिक्स्ड इन अ केबिन that rotates with a uniform angular velocity omega in a circular path of radius r. A smooth groove AB of length L much less than r is made on the surface of the table. The groove makes an angle theta with the radius OA of the circle in which the cabin rotates. A small particle is kept at point A in the groove and is released to move along AB. Find the time taken by the particle to reach the point B. तो ये केबिन के अंदर ये टेबल रखा हुआ है और ये पूरा रोटेट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, और इसके अंदर एक ग्रूव बनाया गया है, एक कैविटी टाइप से बनाया गया है। और पॉइंट ए पर ये टेबल के ऊपर वाले सरफेस पे ये कैविटी बना दिया गया है। इसका लेंथ रेडियस के कंपैरिजन में बहुत छोटा है और पॉइंट ए से एक पार्टिकल को रिलीज कर रहे हैं, तो उसके बी तक पहुंचने का टाइम हम लोग को कैलकुलेट करना है। इस प्रॉब्लम को हम लोग रोटेटिंग फ्रेम में सॉल्व करने वाले हैं। ये पूरे सिस्टम का रोटेशन हो रहा था एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो अब हम लोग रोटेटिंग फ्रेम में जा रहे हैं, तो अब रोटेशन बंद हो जाएगा। रोटेशन बंद हो जाएगा, रोटेटिंग फ्रेम में जाके देख रहे हैं, तो अब हम लोग अप्लाई करेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। पार्टिकल को यहाँ पॉइंट ए से रिलीज किया गया है, तो इस पर ऐसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है कितना, m ओमेगा स्क्वायर r। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। तो ग्रूव के अलोंग इसका एक एक्सेलरेशन आ जाएगा। कितना आ जाएगा एक्सेलरेशन? तो फोर्स का कंपोनेंट जो ग्रूव के अलोंग जाएगा वो जाएगा f cos थीटा। तो एक्सेलरेशन अलोंग द ग्रूव इज f cos थीटा अपॉन m। तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा। अब जैसे जैसे ये डिस्टेंस चेंज होता जाएगा, ये आगे जाएगा ए से बी की तरफ, तो पॉइंट ओ का पार्टिकल से डिस्टेंस चेंज होगा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू तो चेंज करेगा। अभी पॉइंट ए पर है तो इसका यहाँ सेंटर से डिस्टेंस आर है, आगे जाते जाते डिस्टेंस बदलेगा। लेकिन हम लोग को एक बात दिया हुआ है कि लेंथ इज मच लेस देन रेडियस, तो ये ए बी लेंथ जो है ये रेडियस के कंपेरिजन में नेग्लिजिबल है। तो ऑलमोस्ट ए पर हो या यहाँ पर हो या कहीं पर भी हो, डिस्टेंस हम लोग ऑलमोस्ट आर मान सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वेरिएशन को नेग्लेक्ट किया जा सकता है ना। वैसे एक्चुअली में तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वेरी कर रहा होगा, क्योंकि ए से बी तक जाने में ये अलग अलग रेडियस के सर्कल में घूम रहा होगा, बट वो लेंथ बहुत कम है रेडियस के कंपैरिजन में, तो दैट कैन बी नेग्लेक्टेड। तो एक्सेलरेशन अपना अलोंग द ग्रूव हो गया कांस्टेंट, और जैसे ही एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया, अब ए से बी तक जाने का जो समय है हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करके निकाल सकते हैं। ए बी का लेंथ एल है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। डिस्प्लेसमेंट होगा l, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन इज ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा इंटू टी स्क्वायर। तो टाइम का वैल्यू आ गया 2l अपॉन ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा का अंडर रूट। इतना टाइम लगेगा।